Praise the Lord, dear saints. Welcome you all in our lockdown series number 14. और जैसे आप सभी जानते हैं प्रियो कि हम अपने लॉकडाउन सीरीज में कुछ परमेश्वर के वचन से बातों को सीख रहे हैं. आज सीरीज नंबर 14 है. एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन टुडेज टॉपिक इज अबाउट गॉड. इफ गॉड इज स्पिरिट देन हाउ डिड पीपल क्लेम टू सी हिम. यदि परमेश्वर आत्मा है तो लोगों ने कैसे उस परमेश्वर को देखा. कई बार आपने देखा होगा प्रियो, बाइबल में यदि आप पढ़ते हैं वहां पर दावा किया गया है कि लोगों ने परमेश्वर को देखा, लेकिन वहीं पर बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर आत्मा है. और नए नियम में आएंगे, यह भी लिखा है कि परमेश्वर किसी ने कभी नहीं देखा. There are places that you see in the Bible that people claim to have seen God, but at the same time Bible also tell us that God is a spirit. And the New Testament, when you come, it says that no one has ever seen God. So these two contrasting sides of the scripture, how are we gonna coordinate? ये दो जो विरोधाभास प्रतीत होते हैं हमारे सामने, अलग अलग विचार, हम इसे कैसे समायोजित करेंगे. तो आज का विषय मेरे प्रियो कि आखिर परमेश्वर का स्वरूप क्या है, उसका प्रतिरूप क्या है, और जो लोगों ने देखा परमेश्वर के बारे में जो दावा करते हैं उन्होंने क्या देखा. क्या सचमुच परमेश्वर का हाथ, पैर, आंख, कान है जो हमारा है, और यदि है तो फिर वो कैसे हमारी तरह सीमित नहीं है किसी समय और स्थान में. So you can see on your screen, if God is spirit, then how come he has ear, hands, eyes और hands. यदि परमेश्वर आत्मा है तो उसके आंख, कान, मुख और भुजाएं कैसे हैं. So you can see there are two groups of scriptures. दो आयतों का समूह आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है. कुछ आयतें जो मैंने लिखी है जो परमेश्वर के बारे में ये बताती है कि उसके पास अंग है, शारीरिक अंग, जैसे आपके और मेरे हाथ, पैर, कान, ऐसे आंखें, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर का है. और कुछ आयतें ऐसी है जो ये बताती है कि परमेश्वर आत्मा है. आत्मा का कोई हाथ, पैर, सिर, कान, नाक नहीं होता और कोई उसे आत्मा को देख भी नहीं सकता. So very first scripture we have before us is from Deuteronomy chapter 33 verse number 27. व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33 अध्याय 27वीं आयत. अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं. The eternal God is thy refuge and underneath are the everlasting arms. Everlasting arms. भजन 33 उसका 18, Psalms 33 verse number 18. Behold the eye of the Lord is upon them that fear him. देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर है. यशाया 58 का 14, Isaiah 58 verse 14. Then shall thou delight thyself in the Lord. I will read the last verse, last part of it. For the mouth of the Lord hath spoken it. क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है. 2 Kings chapter 19 verse 16. दूसरा राजा की पुस्तक 19 अध्याय आयत 16. Lord, bow down thine ear and hear. हे यहोवा, कान लगाकर सुन. कान, ear. Then we move forward to John 4 verse number 24. अब ये जो आयतें हैं, now this group of scriptures are to show us that God is spirit. ये आयतें अब हमें ये बताएंगी कि परमेश्वर आत्मा है. यूहन्ना 4 का 24. God is a spirit and they that worship him must worship him in the spirit and truth. परमेश्वर आत्मा है. लूका 24 का 39, लूक चैप्टर 24 वर्स नंबर 39. Behold my hands and my feet. मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छूकर देखो. यह क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में तुम देखते हो. रोमन्स 1 वर्स 20. रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत. क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व की जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen. Who is God? Colossians chapter 1 verse 15. कुलुसी की पत्री पहला अध्याय उसकी 15 आयत. Who is the image of the invisible God? The firstborn of creation. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, सारी सृष्टि में पहलौठा है. तो प्रियो, परमेश्वर अपने परिभाषा के अनुसार असीमित या गैर सीमित है. गॉड बाय डेफिनेशन इज नॉन फाइनाइट और इन्फिनिट. गॉड इज बियॉन्ड क्रिएशन.
पहला राजा 8:27, 1 Kings chapter 8 verse number 27. But will God instead dwell on earth? Behold, the heaven and the heaven of heavens cannot contain thee. How much less house that I have built it. क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? और ये आयतें आप पढ़ पाएंगे प्रियो, अय्यूब 11:7-9, यशाया 66:1 और 2, कोलोशियंस 1:17, जॉब 11:7-9, आइज़ाया चैप्टर 66 1-2, कोलोशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 17. सो मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो अभी हमने देखी परमेश्वर के वचन में, जो मानवीय रूप को दर्शाते हैं हमारे साथ, जैसे आपके और मेरे पास हमारे शरीर के अंग पाए जाते हैं, आंख, नाक, कान, पैर, ये सारी चीजें परमेश्वर में नहीं है, क्योंकि वह आत्मा है. उसका स्वरूप हमसे बहुत ही भिन्न है. अगर उसके भी हाथ, पैर, नाक, कान होते तो परमेश्वर सीमित हो जाता, क्योंकि जिस भी सृष्टि के शारीरिक अंग है वह सीमित है. क्योंकि मेरा हाथ की एक सीमा है. यदि मेरे पास एक हाथ है, इस हाथ से मैं एक स्थान में बैठे बैठे किसी दूसरे शहर, किसी व्यक्ति को नहीं छू सकता, क्योंकि मेरे शारीरिक अंग मुझे स्पेस और टाइम में, एक समय में और एक स्थान में मुझे सीमित कर देते हैं. तो जब परमेश्वर के बारे में इन आयतों को प्रियो हम पढ़ते हैं, तो हमें यह मालूम चलता है कि जो वचन को लिखने हारे हैं, जो परमेश्वर के बारे में हमें समझाना चाहते हैं, उन्होंने इन मानवीय अंगों का, रूपक का इस्तेमाल किया ताकि वो परमेश्वर के उस स्वभाव के बारे में हमें समझा सके. जैसे परमेश्वर की आंखें अपने डरवैयों पर लगी रहती है, इसका मतलब ये कि परमेश्वर जो उसका भय मानते हैं वह उनकी सुधि लेता है, वह उनकी रक्षा करता है, वह उन्हें संभालता है. इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बिल्कुल आपके और मेरे समान आंखें हैं जिससे वह आपको देखता रहता है. यदि वो आपको देखता रहता है तो फिर वो शायद पीछे नहीं देख पाएगा, क्योंकि आंख बाय डेफिनेशन सामने ही देख सकता है अगर आपके और मेरे जैसा है. तो इन सारे शब्दों को जब हम प्रियो देखते हैं और सुनते हैं, परमेश्वर शारीरिक नहीं है. यदि वह शारीरिक अंगों वाला होता, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, तो वह जगह और समय में सीमित हो जाता. जैसे मनुष्य सीमित है, वह असीमित है. If God had human-like body, he would have been limited in space and time, because human organs, the bodily organs, always limit the individual within the space and time. So there is a word I want to keep before you, anthropomorphism. Now what is anthropomorphism? The anthropomorphism used to humanly explain God's action to human. परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर का जो योजना है, उसके जो स्वभाव है, उसे मानवीय शब्दों में मनुष्यों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसे मानवता रूपी कहते हैं. फॉर उदाहरण के लिए, परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, राइट? अब इस बात को समझाने के लिए परमेश्वर के भुजबल के बारे में बाइबल बताता है कि वो अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुम्हें थामे रहेगा. The Lord will protect you with his righteous right hand. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का सीधा हाथ है जो आपके लिए हमेशा है और उसके बाएं हाथ में ताकत नहीं है, वो कमजोर है. ये केवल इस बात को दर्शा रहा है कि परमेश्वर के विषय में यदि मनुष्यों को समझाना है तो मनुष्यों की भाषा में उसे समझाना जरूरी है. इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द ह्यूमनली लैंग्वेज टू मेक ह्यूमन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड. तो मानवता रूपी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वचन में, ताकि परमेश्वर के विषय में हमें समझाया जाए. क्योंकि यदि परमेश्वर के बारे में हमें समझना है प्रियो, हम परमेश्वर अपने आप में जैसा है उसे नहीं समझ सकते. परमेश्वर को हम केवल अपनी भाषा, अपने समझ के अनुसार ही समझ सकते. तो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने अपना जो प्रकाशन दिया है वो हमारी समझ के अनुसार दिया है, ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य को, उसके वचन को, उसके कार्यों को हम समझ पाए, जो मानवता रूपी शब्दों के द्वारा किया गया है. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. फिर आप आगे देखेंगे, फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मेटाफर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड इन द बाइबल
जिसे रूपक, प्रतीकात्मक व मुहावरा के द्वारा परमेश्वर के कार्यों को बाइबल में समझाया गया है। बाइबल में आप बहुत से रूपक, प्रतीकात्मक व मुहावरा आप देखेंगे जिसे मेटाफर्स और सिंबल्स कहते हैं, टू मेक द थिंग्स क्लियर एंड इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। क्योंकि परमेश्वर को हम नहीं समझ सकते, परमेश्वर हमारी समझ से परे है, उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, उसका कार्य हमारी समझ से परे है। लेकिन जितना हमारा समझ है, हमारी समझ है, उस समझ के अनुसार हमें समझाने के लिए इन मानवता रूपी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो वर्ड्स हैं, शब्द है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो उनके आंखों की बात करें, चाहे होठों की बात करें, मुख की बात करें, हाथों की बात करें। जैसे कि पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर एक सिंहासन आकाश में लगा के रखा है और उसने अपना पैर इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। It's not that God has kept a big throne in the sky and he has kept his feet over the surface of the earth. It's not like that. But the language is used to make us understand that God has such a great power. That God is so massive, he is so big, he is so magnificent that earth is just like as close to his feet. फिर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो, वचन में आप देखते हैं कि कुछ लोगों ने परमेश्वर को देखने का दावा किया। There are people who have claimed in the scripture that they have seen God. लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमें यह बताता है कि परमेश्वर को देखने के बाद कोई जीवित नहीं रह सकता। That no one can see God and live. They cannot be alive. That's what Bible tells us. तो आखिर लोगों ने क्या देखा? अगर परमेश्वर को देख करके जीवित नहीं रह सकते तो लोगों ने परमेश्वर के विषय में क्या देखा? क्या उन्होंने परमेश्वर को देखा या किसी और को देखा? एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स नंबर 20, निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसकी 20वीं आयत, एंड ही सेड, thou can not see my face, for there shall no man see me and live. फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। उत्पत्ति 12, अब आप कुछ आयतों को यहां पर देखेंगे जिसमें लोगों ने परमेश्वर को देखा। अभी हमने एक आयत पढ़ा जिसमें परमेश्वर ने खुद कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकते और मुझे देख भी लिए तो तुम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन उत्पत्ति 12 के साथ में आप देखिए, लिखा है जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स नंबर 7, एंड द लॉर्ड अपीयर्ड अनटू अब्राहम एंड सेड, unto thy seed will I give this land, and there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, राइट, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। यहां अब्राहम ने परमेश्वर को देखा इस वचन के अनुसार। फिर उत्पत्ति 18 उसका 2, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स नंबर 2, and he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door. और उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। और देखो, वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा और भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत किया। So again you see that God is being manifested. परमेश्वर यहाँ प्रकट हुआ और अब्राहम ने देखा। Genesis 32 verse 29, उत्पत्ति 22 उसका 29, and Jacob asked him and said, tell me, I pray thee, thy name. And he said, whoever is that thou doest, ask after my name. And he blessed him there. And Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face. 30वीं आयत पढ़ूंगा मैं समझाने के लिए। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनियल रखा कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। तो यहां पर मेरे प्रियो, हमने जिन आयतों को पढ़ा, हमें एक बात समझ कर आती है कि अब्राहम हो या जेकब हो या मूसा हो, इन लोगों ने परमेश्वर को देखा। लेकिन वही बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर कोई देख नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर को जिसे देख लिया वो जीवित नहीं रह सकता। तो दोनों बातें यहां पर हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने दावा किया कि उन्होंने परमेश्वर को देखा। तो आखिर उन्होंने क्या देखा? क्योंकि परमेश्वर को देखते तो वो जीवित नहीं रहते, पहली बात। और दूसरी बात, परमेश्वर को वो देख नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो यहां पर मेरे प्रियो एक और शब्द एंथ्रोपोमॉर्फिज्म समझने के बाद एक और वर्ड मैं आपको समझाना चाहूंगा, जिसे कहते हैं थियोफैनी या ईश साक्षात्कार।
इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर दर्शन देने के लिए लोगों के सामने रूप लेकर के आता है, या एक प्रकार का एक स्वरूप वो धारण करता है जिसके द्वारा लोगों के सामने वो प्रकट हो सके। ईश साक्षात्कार जिसमें परमेश्वर मनुष्य या कोई और रूप लेकर प्रकट होता है। थियोफेनी मीन्स व्हेन गॉड मैनिफेस्ट इन ह्यूमन और एंजेलिक फॉर्म। स्वर्गदूत या मानव रूपी एक स्वरूप लेकर परमेश्वर जब प्रकट होता है मनुष्य से बात करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं थियोफेनी। जैसे कि जिन आयतों को मैंने पढ़ा आप उन्हें जाकर फिर से पढ़ पाएंगे वीडियो को बैक करके, क्योंकि यूहन्ना 1:17 में लिखा है, जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 17, फॉर द लॉ वाज गिवन बाय मोसेस बट ग्रेस एंड ट्रूथ केम बाय जीसस। 18 आयत में लिखा है, नो मैन हैथ सीन गॉड एट एनी टाइम द ओनली बिगॉटन सन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यूहन्ना 1:18। ये कहां लिखा है? नए नियम में। और जितनी आयतें अभी हमने पढ़ी प्रयोग पुराने नियम से, जहां लोगों ने परमेश्वर को देखने का दावा किया, उन्होंने वास्तविकता में परमेश्वर को नहीं देखा। They did not see who God is in his real image। परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप में, परमेश्वर के वास्तविक प्रारूप में जो भी प्रकार उसका है, किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि वचन यहां हमें बता रहा है उन्होंने जो भी देखा वह परमेश्वर का एक रूप देखा, वास्तविक रूप नहीं देखा। वो रूप जो परमेश्वर ने अपनी स्वेच्छा, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार धारण किया, चाहे वो मानव रूप हो या स्वर्गदूतों का रूप हो या प्रकाश के समान चमकता हुआ चेहरा हो, सूर्य के समान, या कोई भी रूप क्यों ना हो, परमेश्वर उनकी समझ के लिए उनके अनुसार लिया, लेकिन अपने वास्तविक रूप में उनके सामने प्रकट नहीं हुआ। क्योंकि अगर वास्तविक रूप में प्रकट होता, पहली बात वे लोग मर जाते, दूसरी बात वे देख नहीं पाते। तो मेरे प्रियो, इस प्रश्न का उत्तर यही होगा नए नियम के आयतों के अनुसार कि किसी ने भी परमेश्वर को उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं देखा है, और जिसने भी उसे देखने का दावा किया उन्होंने केवल परमेश्वर के दूसरे रूप को देखा है, जो परमेश्वर ने स्वेच्छा से धारण करके उनके सामने अपने आप को प्रकट किया, चाहे वो मनुष्य हो, स्वर्गदूत का सा हो या कोई और स्वरूप हो। नो वन हैज सीन गॉड। किसी ने भी नहीं देखा। What they saw is just theophany। ईश साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार। यहां तक कि आज भी आप देखते हैं बहुत से लोग जब प्रभु में आते हैं वे दावा करते हैं कि मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया, मैंने परमेश्वर को देखा। आप उनसे केवल एक बात ये बोलिए कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, और देख भी ले तो जीवित नहीं रह सकता। आपने जो देखा वो परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप नहीं है। बहुत से लोग आज भी पुस्तकें लिख रहे हैं, दावा कर रहे हैं स्वर्ग में जाने का, परमेश्वर को देखने का, उसके साथ खाना खाने का, ना जाने किस किस प्रकार का दर्शन उन्हें मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार उचित और सही शिक्षा के पीछे चलाना है। लोग क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वचन क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट पीपल क्लेम एंड दे से इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट बाइबल से इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहले कुरिन्थियों की पत्री 13:12 में लिखा है, 1 Corinthians chapter 13 verse 12 says, For now we see through glass darkly but then face to face। अब हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। तो मेरे प्रियो, आज इस समय में हो सकता है आपके अंदर बहुत जिज्ञासा हो कि आप परमेश्वर को देखें, या आप शायद प्रार्थना भी कर रहे होंगे परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए। लेकिन मेरी प्रार्थना आपसे यह है कि आपको जो भी आज देख सकते हैं, आपको दिखता है, वह धुंधला होगा, क्योंकि हम मानवीय देह में पाए जाते हैं। लेकिन एक दिन आने वाला, जैसा वचन में लिखा है, कि आमने सामने हम उस दिन उसे देख पाएंगे। आमीन। क्योंकि हमारा ये जो नश्वर देह है इसको हम छोड़ चुके होंगे, और वो ईश्वरीय देह जो महिमा प्राप्त देह हमें प्राप्त होगा, और तब उस परमेश्वर को हम साक्षात्कार कर पाएंगे, जैसा वो है हम उसे देख पाएंगे। तो बाइबल में मेरे प्रियो, लोगों ने दावा किया परमेश्वर को देखने का, उन्होंने परमेश्वर को नहीं, उसके स्वरूप को, उसके दूसरे रूप को देखा है जो उसने खुद धारण किया उनके सामने प्रकट होने के लिए। परमेश्वर के वास्तविक रूप को किसी मनुष्य ने नहीं देखा है, यूहन्ना 1 अध्याय के मुताबिक, ना कोई कभी
देख सकता है केवल और केवल जब तक हम उसके पास ना जाएं। अभी जो भी हम देखेंगे धुंधला और कमजोर सा होगा, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे उस अंत के दिन में मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम पूर्ण दर्शन कर पाएंगे। तो आशा करते हैं इस जो बड़े प्रश्न का, एक असमंजसता का जो एक माहौल था आपके अंदर परमेश्वर के दर्शन के विषय में या उसके स्वरूप के विषय में, आशा करते हैं शिक्षा के द्वारा आपको इस विचार में ज़्यादा स्पष्टता मिली होगी कि आखिर थियोफैनी क्या है और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या है, परमेश्वर आत्मा है या उसके हाथ पैर हमारे साथ समान है। ये सारी बातें बहुत ही जटिल है इस शिक्षा में, इस समय के अधीनता में रहकर समझाने के लिए, लेकिन फिर भी विद इन द टाइम वट एवर वॉज पॉसिबल वी ट्राई डीलिंग विद दैट। अभी और भी शिक्षाएं आने वाले समय में इस चैनल में आने वाली हैं जो धर्म विज्ञान के विषय में, तो बने रहे हमारे साथ। परमेश्वर की इच्छा हुई तो और भी शिक्षाओं को आप कल के दिन में देख पाएंगे, अपलोड किया जाएगा। और यदि कोई प्रश्न है, अभी भी कोई डाउट है आपके अंदर, तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू डील विद दोस क्वेश्चंस एज वेल, एंड वी थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग विद अस। दिस इज पास्टर निखिल राजगुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मे द गुड गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। थैंक यू।